हेलो दोस्तों। आज हम झारखंड एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 6 करेंगे। जिस दोस्त ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर लाइम मोर्टार इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपका जो लाइम मोर्टार होता है उसका मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 3 दिन होता है या 7 दिन, 10 दिन या फिर 14 दिन। आपके चूना मसाला के लिए न्यूनतम तराई काल होता है 7 दिन। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अब हम इससे संबंधित जरूरी बातें करेंगे। मसाले में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में चूना अथवा महीन मिलावे के रूप में बालू, सुर्खी राखी का प्रयोग किया जाता है। जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में चूना होता है तो इसे चूना मसाला कहते हैं, और जब सीमेंट का यूज किया जाता है तब इसे सीमेंट मसाला कहा जाता है। ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में दे रखा था। चूने मसाले का न्यूनतम तराई काल होता है 7 दिन, और आपका जो चूना मसाला होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। ये सुकर होना चाहिए, ये धूप, वर्षा, सीलन से प्रभावित ना हो, इसकी एज ज़्यादा होनी चाहिए, सेट होने पर इसमें सिकुड़न मतलब श्रिंकेज, दरार मतलब क्रैक ना आए। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेन डिमेरिट्स इन यूजिंग द लाइम मोर्टार इज दैट इट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि लाइम मोर्टार यूज करने पर मेन डिमेरिट क्या है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ये टिकाऊ नहीं होता है, या फिर ये तेज़ी से सेट नहीं होता है, या फिर ये फूलता है, या फिर ये प्लास्टिक होता है। आपके चूने मसाले का मेन डिमेरिट होता है कि ये तेज़ी से सेट नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर इसे सोल्व कर रखा है। चूने में उचित अनुपात में सुर्खी, सीडर अथवा पोजलाना पदार्थ मिलाकर चूना मसाला बनाया जाता है, जिससे यह सामर्थ्यवान मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और ये टिकाऊ होता है। चूना मसाले की सुकरता अच्छी होती है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ सीमेंट मसाले से कम होती है। इस मसाले की एक अवगुण यह है कि ये तेज़ी से सेट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेट्स यूज इन द टॉप बॉटम ऑफ द प्लेट गटर आर कॉल्ड एज। इस क्वेश्चन में पूछा है, प्लेट गटर के टॉप और बॉटम पर यूज किए गए प्लेट को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, स्टिफनर्स कहते हैं, इंड स्टिफनर कहते हैं, कवर प्लेट कहते हैं, या फिर वेब प्लेट कहते हैं। तो इसे कहते हैं कवर प्लेट। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। प्लेट गटर 100 मीटर स्पान तक यूज किए जाते हैं। जब बीम का स्पान बहुत लंबा हो और उस पर भार भी काफ़ी आ रहा हो तो स्टील का आई सेक्शन सेफ नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में प्लेट गटर अपनाए जाते हैं। 12 मीटर स्पान के ऊपर प्लेट गटर यूज करना इकोनॉमिकल रहता है। अगला क्वेश्चन है, द सपोर्ट फॉर प्लेट स्लैब इज प्रोवाइडेड ऑन। प्लेट स्लैब के लिए सपोर्ट जो है वो कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। बीम्स पर, या कॉलम का निर्माण करके, या स्लैब के साथ कॉलम को निर्माण करके, या फिर वॉल्स के साथ। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, स्लैब के साथ कॉलम का निर्माण करके।
आपकी जो फ्लैट स्लेब होती है इसकी मोटाई 125 mm से कम नहीं होनी चाहिए। इसको 2 या अधिक दिशाओं में रेनफोर्स किया जाता है। फ्लैट स्लेब के लिए प्रत्येक दिशा में कम से कम 3 सतत स्पान होना जरूरी है। इस प्रकार की स्लेब के नीचे बीम नहीं दिए जाते हैं और ये सीधे कॉलम पर ही टिकी रहती है। बड़े स्पानों के लिए अधिक गहरे बीम्स डालने पड़ते हैं जो देखने पर लटकते हुए और भद्दे लगते हैं। ऐसी जगहों पर फ्लैट स्लेब सपाट तथा सुंदर लगती है। इनमें से भी जो आपके क्वेश्चन निकलते हैं वो भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लेब फॉर बिल्डिंग इज यूजुअली। यहाँ पर आपसे पूछा है बिल्डिंग के लिए फ्लोर स्लेब की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा 9 सेंटीमीटर। नॉर्मल लोड पर 3-4 मीटर के स्पान तक रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्लेब सही रहती है। स्पान तथा लोड के अनुसार यह 9 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर मोटी डाली जाती है। इसमें मुख्य बार छोटे स्पान के समांतर डाली जाती है और आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है वो मेन स्टील के लंबवत डाली जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन ए प्रिज्मेटिक कंपास द रीडिंग आर ग्रेजुएटेड इन। इस क्वेश्चन में पूछा है प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग में रीडिंग क्या होती है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा होल सर्कल बियरिंग सिस्टम विद जीरो रीडिंग एट साउथ। होल सर्कल बियरिंग के साथ साउथ पॉइंट पर जीरो रीडिंग आएगी। अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी सेटअप ऑफ ए लेवल बैक साइड इज ऑलवेज। सर्वे से आपका क्वेश्चन है, लेवल उपकरण सेट करके ली गई बैक साइड हमेशा होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं लेवलिंग स्टाफ से लिया गया पहला साइड, या फिर लेवलिंग स्टाफ से ली गई लास्ट साइड, या फिर लेवलिंग स्टाफ से ली गई इंटरमीडिएट साइड, या लेवलिंग स्टाफ से ली गई कोई भी साइड। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा लेवलिंग स्टाफ से ली गई फर्स्ट साइड। ये पॉइंट लेवलिंग वर्क में लास्ट स्टेशन अथवा परिवर्तन बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है, परमेबल फॉर्मेशन हैविंग स्ट्रक्चर्स विच परमिट अप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ वाटर आर नोन एज। यहाँ पर पूछा है पारगामिता के गुण से युक्त संरचना जो कि पानी की मात्रा को आर पार करती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं एक्वाफर कहते हैं, एक्वाक्लूट्स कहते हैं, एक्वा फंगस कहते हैं, या फिर एक्वा प्योर्स कहते हैं। तो इसे कहते हैं एक्वाफर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अब हम बात करेंगे परमेबिलिटी की। परगम्यता सॉइल का वह गुण है जिसके कारण जल इसके रंध्रों में से होकर बहता है। इसकी आवश्यकता बांध में से या बांध के नीचे से रिसने वाले जल की मात्रा ज्ञात करने के लिए तथा भौम जल तल से नीचा करने के लिए जल निकास नली बनाने के लिए होता है तथा पानी की मात्रा को आर पर करने के गुण से युक्त संरचना जो है वो क्या कहलाती है, एक्वाफर। अगला क्वेश्चन है, टर्बिलिटी इन वाटर इज द। पानी का गंदलापन होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर के कारण
या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर के कारण, या जल की भौतिक और रासायनिक गुण दोनों के कारण, या फिर जल के मौलिक गुण के कारण। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा, जल के भौतिक गुण के कारण। अब हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट की। इसके अंतर्गत जल का टेम्परेचर, टर्बिडिटी, ऑर्डर, कलर आदि का पता लगाते हैं। घरेलू उपयोग के लिए पानी का गंधलापन 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पानी का गंधलापन साइट पर अविलेता क्षण तथा इसका प्रयोगशाला में जैक्सन टर्बिडिमीटर द्वारा किया जाता है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द IRC रिकमेंडेशन फॉर रूलिंग डिज़ाइन स्पीड ऑन ए नेशनल हाईवे इन प्लेन ट्रेन इज। यहाँ पर आपसे पूछा है समतल एरिया में नेशनल हाईवे पर रूलिंग डिज़ाइन स्पीड IRC द्वारा जो है कितनी अनुशंसित की गई है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 50 किलोमीटर घंटा, 75 किलोमीटर घंटा, 100 किलोमीटर घंटा या फिर 125 किलोमीटर घंटा। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। वाहनों की जिस सहज चाल के लिए सड़क का डिज़ाइन किया जाता है वो सड़क की डिज़ाइन स्पीड कहलाती है। IRC के अनुसार विभिन्न सड़कों के लिए निर्धारित डिज़ाइन स्पीड क्या है। यहाँ पर आपको रोड की कैटेगरी दे रखी है, नेशनल और स्टेट हाईवे, आपकी मुख्य जिला सड़कें व अन्य जिला सड़कें। यहाँ पर आपको दे रखा है मैदानी सड़कों के लिए और यहाँ पर पहाड़ी सड़कें। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।